हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स। भाई बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। लंबा टाइम तो नहीं, थोड़े टाइम के बाद मिल रहे हैं। बहुत सारी बातें बात करना है। रॉड्रिगो का एसीएल, ट्रांसफर्स, क्लॉप की रिपोर्ट्स आ रही है। नेक्स्ट एक और बहुत बड़ा कोच रिलेटेड टू रियल मैड्रिड, एक बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है। अरबलोआ से हमारा जो ड्रेसिंग रूम है इज नॉट हैप्पी। हमारे प्लेयर्स जो विनीशियस, काफी और प्लेयर्स है, दे आर नॉट हैप्पी। विनीशियस तो हैप्पी है, दे आर नॉट हैप्पी विद अरबलोआ। उनको ऐसा लगता है अरबलोआ एक पेरेस का पपेट है। जो भी हमारी जो बैड हैबिट्स है, जो भी चीजें हैं, वो सीधा डायरेक्ट पेरेस को जाके बता देता है। जो भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है भाई, अरबलोआ को आज आर एक परमानेंट कोच तो नहीं देखा जा रहा है। बहुत सारी चीजें बात करनी, डिस्कस करना आप लोगों के साथ। आई होप आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करना है बहुत सारी चीजें जो कवर करनी है, जो बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स, रियल मैड्रिड का नेक्स्ट सबसे बड़ी रिपोर्ट जो बाहर निकल के आ रही है भाई, क्लॉप। बहुत पहले एक स्टेटमेंट आपके सामने रखी थी भाई, क्लॉप के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। यार क्यों नहीं है? क्योंकि काफी कमेंट सेक्शन भरा होता था भाई, वो रेडबुल वाली वो जो जॉब है वो नहीं छोड़ेगा। भाई ये रियल मैड्रिड है, कुछ भी हो सकता है। आपके सामने रिपोर्ट है फेब्रिजियो रोमानो की भाई, क्लॉप कुड ऑलरेडी लीव रेडबुल भाई, एंड देयर इज ग्रोइंग टॉक ऑफ भाई पॉसिबल डिपार्चर दिस समर। एंड ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं भाई, क्लॉप हु हैज बीन लिंक्ड विद द रियल मैड्रिड भाई कुड सून लीव हिज रोल एट रेडबुल। देखो भाई, अगर मैं क्लॉप से रिलेटेड बात करूं, क्लॉप का बहुत सिंपल है भाई, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। और मेरे ख्याल से कोई भी जो बड़ा कोच आएगा, चाहे वो नागिल्समैन हो, कोई सा भी बड़ा कोच आएगा भाई रियल मैड्रिड में, चाहे वो कोई सा भी कोच हो, ज़ाबी अलोंसो की जो सिचुएशन जो रियल मैड्रिड में हुई है, उसके बाद हर एक कोच को एक चीज तो चाहिए, मुझे चाहिए, जो क्लॉप को भी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मुझे चाहिए फुल अथॉरिटी। मुझे चाहिए, अगर मैं इस क्लब में आऊंगा तो मुझे चाहिए फुल कंट्रोल। कौन सा प्लेयर साइन करना है, कौन से प्लेयर को बाहर भेजना है, सेल करना है, मुझे सारी कंट्रोल, मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए। ज़ाबी अलोंसो की तरह मेरे को मेरा नाम, इतना बड़ा नाम मुझे मजाक नहीं बनाना है। और रियल मैड्रिड एक ऐसा क्लब बनते जा रहा है जो बिल्कुल भी कोच को बैक नहीं करता है, प्लेयर्स की ज्यादा सुन रहा है। मजाक नहीं बनाना किसी बड़े बड़े प्लेयर को, बड़े बड़े कोच को अपना रियल मैड्रिड में। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, क्लॉप को 2 नए सेंटर बैक चाहिए। क्लॉप को भाई 2 नए सेंटर बैक चाहिए। क्लॉप को भाई 2 नए मिडफील्डर्स चाहिए। एंड क्लॉप को भाई एंड्रिक को वापसी चाहिए, एंड्रिक टू रिटर्न, एंड्रिक वापस चाहिए भाई क्लॉप को रियल मैड्रिड में भाई। एंड 2 करंट रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उनको क्लॉप बाहर करना चाहता है इस टीम से, इस क्लब से। और वो 2 नाम है, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता ये है कितनी इस रिपोर्ट में सच्चाई है। वो 2 नाम है, पहला नाम है जूड बेलिंगम और दूसरा नाम है एडवार्डो कामाविंगा। अब मुझे नहीं पता इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, ये 2 प्लेयर्स को बाहर भेज, बहुत सारी रिपोर्ट्स चलेंगी। बट एक चीज जो मैं कंफर्म आपको लिख के दे सकता हूं, अगर क्लॉप आएगा मुझे फुल अथॉरिटी चाहिए, उसको फुल अथॉरिटी देनी पड़ेगी। और वो इसी डिमांड पर आएगा, मुझे फुल कंट्रोल चाहिए इस क्लब में। ज़ाबी अलोंसो की तरह नहीं चलेगा। कोई भी भाई बड़ा नाम, बड़ा कोच आना ही नहीं चाहेगा इस क्लब में, इस टीम में, एट रियल मैड्रिड। अपना नाम खराब करने कोई भी नहीं आएगा। भाई सब प्रीमियर लीग जाएंगे जहां पैसा है, जहां पे कोच की सुनी जाती है, कौन सा प्लेयर लाना है, कौन से प्लेयर को बाहर करना है। ठीक है भाई, ये तो हो गया क्लॉप। एक और बहुत बड़ा नाम जो रियल मैड्रिड से लिंक हो रहा है भाई, एक पोटेंशियल हेड कोच बनने के अच्छे खासे चांसेस जो दिख रहे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, वो है एलेग्री। रियल मैड्रिड भाई आर कंसिडरिंग भाई एलेग्री एज अ पोटेंशियल हेड कोच फॉर नेक्स्ट सीजन। भाई देखो, इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ एक रीजन। और ये एलेग्री हमसे पहले भी लिंक हो चुका है, और मैं बिल्कुल अगेंस्ट में एलेग्री के, पहले मैं क्लियर कर दूं। देखो सिर्फ एक रीजन है, ये बंदा, ये कोच क्यों हमसे लिंक हो रहा है, वो है पेरेज। क्योंकि पेरेज पहले भी चाहता था एलेग्री को लाने के लिए आफ्टर जिडान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी है। क्योंकि पेरेज को एक चीज क्लियर हो गई है भाई, मुझे अब इस टीम को एक ऐसा कोच देना जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। भाई Perez wants एक प्रॉपर एक्सपीरियंस कोच, Perez wants एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड कोच भाई, ओवर यंग कोच, ओवर लेस प्रूवन कोच। देखो भाई, मेरे हिसाब से तो भाई क्लॉप इस क्राइटेरिया को भर भर के हर जगह टिक दे रहा है। प्रूवन कोच भी है, एस्टैब्लिश्ड कोच भी है, एक्सपीरियंस कोच भी है, इजीली क्लॉप। बट ज़ाबी अलोंसो की तरह नहीं चलेगा भाई क्लॉप के साथ।
उस भाई आप उसको साइनिंग्स देनी पड़ेंगी उसके उसके सिस्टम के हिसाब से, जो आप नहीं दे पाए ज़ाबी अलॉन्सो को, वो एक मिडफील्डर मांगता रह गया। भाई प्लेयर्स अपनी चला रहे हैं इस क्लब में, बोर्ड कोच को सपोर्ट कर नहीं रहा है, प्लेयर्स कोच को सपोर्ट कर नहीं रहे, मतलब ऑब्वियसली जब क्लॉप आएगा, क्योंकि क्लॉप के सिस्टम को जाना जाता है, उसकी प्रेसिंग, उसकी इंटेंसिटी, वहां तो विनीशियस फिर से हरकतें कर देगा, वहां तो हमारे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स फिर से हरकतें कर देंगे। इतना तो हमसे भागा नहीं जाता, हम तो नहीं भाग रहे, प्लेयर्स तो फिर से प्रोटेस्ट, फिर से वो ड्रामे करना शुरू कर देंगे। भाई वी वांट कोच, भाई तू बाहर निकल, हमें नहीं चाहिए ऐसा कोच जो हमें भगाए। क्लॉप को फुल बैकिंग देनी पड़ेगी। बहुत एक एवरेज टीम बनती जा रही है रियल मैड्रिड, गेताफे से हार रहे हैं, पता नहीं किस किस से हार रहे हैं। बड़े टीम को हराना इतना मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए भाई, रियल मैड्रिड के लिए। आपके सामने है परफॉर्मेंस, 2 साल से हम ट्रॉफीलेस जा रहे हैं भाई। एक बहुत बड़ा चेंज चाहिए इस टीम को, इस क्लब में बहुत बड़ा भाई। मतलब प्लेयर हमारे अटैक को उठा के देख लो यार, गिताफे का कोच क्या बोल के गया, आपके सामने है भाई। हमारे भाई बहुत बड़ा चेंज चाहिए अटैक में, मिडफील्ड तो पता ही आफ्टर क्रूज खत्म है। डिफेंस में भाई हमारी मेडिकल टीम में हर कोई बंदा, कितने पिछले लास्ट 7 साल में 6 ACL कुछ हो गया हमारे प्लेयर्स को, पता नहीं कुछ ऐसा स्टार्ट था, नो आइडिया राइट नाउ। हर कोई इंजर्ड पे इंजरीज। ज़ाबी अलॉन्सो फिर भी कुछ ट्राई कर रहा था, अच्छा खासा एग्जीक्यूट कर रहा था बिना उसकी साइनिंग्स के, बट भाई इतनी इंजरीज, वो खत्म हो गया। ज़ाबी अलॉन्सो क्या करेगा? मेडिकल टीम से लेके अटैक से डिफेंस से, स्काउटिंग टीम, हमारी रियल मैड्रिड की स्काउटिंग वन ऑफ द वर्स्ट है अगर मैं बिग टीम्स को कंपेयर करूं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई, ये तो हो गया कोच वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई, डिफेंस, बैकलाइन। कोनाटे या फिर निको श्लॉटरबेक, 2 बंदे हैं जो सबसे ज्यादा लिंक हो रहे हैं राइट नाउ। भाई आपके सामने है भाई, फेब्रिजियो की रिपोर्ट है भाई, रियल मैड्रिड वांट कोनाटे फ्रॉम लिवरपूल भाई, ही इज नाउ देयर टॉप सेंटर बैक टारगेट भाई दिस समर। एंड दूसरी तरफ भाई निको श्लॉटरबेक तो भाई भर के हमसे लिंक हो रहा है भाई बहुत लंबे टाइम से। एंड ये भी रिपोर्ट है भाई, रियल मैड्रिड स्काउट्स वर प्रेजेंट, जो अभी हाल ही में जो रिसेंटली कुछ मैचेस थे डॉर्टमंड के भाई, टू वॉच निको श्लॉटरबेक। देखो भाई सिंपल बात रखता हूं, सिंपल बात करते हैं, सिंपल डिस्कशन करते हैं। कोनाटे इज टू गुड, बहुत बढ़िया बंदा है, इज टू गुड टू इग्नोर। मतलब जब आपको कोनाटे जैसा एक सेंटर बैक, एक ऐसा डिफेंडर जब आपको फ्री में पड़ रहा है, तो रियल मैड्रिड ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, क्योंकि हम इतने बढ़िया सेंटर बैक जो फ्री में पड़ रहा है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। देखो कोनाटे के पास वो चीजें हैं जो हम लैक कर रहे हैं। हाइट है, बॉक्स डिफेंडिंग है, एरियल एबिलिटी है, एरियल बैटल्स है, हेडिंग में टॉप नॉच सेंटर बैक है भाई, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक है जब एरियल बैटल्स की बात आती है। फिजिकलिटी है, मैन मार्किंग है, रूडिगर की तरह भाई हालैंड को ढक सकता है, हाइट, फिजिकलिटी, सब कुछ, वो सारी चीजें हैं कोनाटे के पास जो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ निको श्लॉटरबेक, 3-4 चीजें रखनी है भाई इस बंदे की, 3-4 चीजें। ओवरऑल बहुत कंप्लीट पैकेज है, बहुत कंप्लीट है, पहली चीज। सेकंड चीज भाई, बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, ठीक है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, ठीक है, वो हमारे पास है, डीन हाउसन है, ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, ये भी इसके पास क्वालिटी है। इसके ऊपर भाई एक पैशनेट, हमारी बैकलाइन के पास भाई रामोस देख के बड़े हुए हैं, पेपे देख के बड़े हुए हैं, वो राउल एसेंसियो में ये चीज कहीं ना कहीं दिखती है। पैशनेट सेंटर बैक नहीं हमारे पास, अगर मैं राउल एसेंसियो को हटा दूं, इसके पास वो चीज है निको श्लॉटरबेक के पास। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लीडर भाई। बहुत फुटबॉल फैंस इस वर्ड को नहीं समझ, लीडर जब फटी होती है, जब हार रहे होते, जब सिचुएशन, जब प्रेशर, जब भाई तब लीडर खड़ा होता है, तब हमारा रामोस खड़ा होता था, वो चीज हम लैक कर रहे हैं। तब क्रूज खड़ा होता, तब मॉड्रिच, तब रोनाल्डो, तब बेल, तब बेंजिमा। इस टीम का लीडर कौन है? विनीशियस कौन है इस टीम का लीडर? आपको क्या लगता है? कोई नहीं है। देखो भाई सिंपली आपके सामने एक चीज रखूं, अलाबा तो खत्म है, वो तो फिनिश्ड है, वो तो खत्म है, फिर से इंजर्ड हो गए बाहर। रूडिगर मेरे ख्याल से अपने एंड पे है, अपने करियर के बिल्कुल एंड पे है। डीन हाउसन की बात करूं, बहुत बड़ा टैलेंट है, सिर्फ 20 साल का भाई, इसको अभी थोड़ा और मेरे ख्याल से पहला ऐसा सीजन जा रहा है इसका बंदा, ये सेकंड सीजन से फाड़ना शुरू कर देगा। इसके पास सारी वो क्वालिटीज हैं। कोर्तुआ का भी पहला सीजन अच्छा नहीं गया था, काफी प्लेयर्स का पहला सीजन अच्छा नहीं जाता, थोड़ा गेम टाइम, थोड़ी इंजरीज भी हो रही है डीन हाउसन को। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा खासा प्लेयर है, टैलेंट है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। राउल एसेंसियो की मैं बात करूं भाई, राउल एसेंसियो
को अभी गेम टाइम की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसको पता होना चाहिए कब कितना एग्रेसिव होना है, कब स्लाइडिंग, हर बार स्लाइडिंग टैकल नहीं मारना, उसको भी बहुत चीज़ें सीखनी है। बट वो क्वालिटीज़ हैं कि वो रियल मैड्रिड की बैकलाइन को लीड कर सके, वो चीज़ें हैं उसके पास, बट अभी उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लाइक जेकोबो रामोन, जिस तरह वो डेवलप हो रहा है कोमो में अंडर फेब्रिगास, बहुत बढ़िया खेल रहा है, बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा है। ही नीड्स टाइम भाई, गेम टाइम, ठीक है। और मिलिटाओ भाई, इस बंदे पे मुझे बात करनी, क्योंकि ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। बट मिलिटाओ एट द सेम टाइम एक ऐसा सेंटर बैक, एक ऐसा डिफेंडर, एक ऐसा प्लेयर बन गया है लास्ट 3 साल उठा लो। मिलिटाओ एक लीडर है हमारा कहीं ना कहीं बैकलाइन का। भाई आप रियल मैड्रिड अपना फ्यूचर बिल्ड नहीं कर सकती ऐसे सेंटर बैक पर। आपकी मेन सेंटर बैक है, मेन सबसे बड़ा सेंटर बैक है आपका मिलिटाओ। आप अपना फ्यूचर बिल्ड नहीं कर सकते एक ऐसे प्लेयर पर, एक ऐसे डिफेंडर पर, जो भाई जिसका कभी भी नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो, और आधा सीजन बाहर है। मिलिटाओ आधा सीजन बाहर है। फॉर मी भाई देखो, बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत है। जिस तरह हम खेल रहे हैं, जिस तरह हम गोल्स खा रहे हैं, जिस तरह हम एक एवरेज टीम बनते जा रहे हैं भाई, बड़े नाम दर्शन छोटे वाली बात है भाई। मेरे ख्याल से आपको बिग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े नाम को इस टीम से बाहर करने पड़ेंगे, और नए फ्रेश फेसेस, फ्रेश लेग्स, फ्रेश प्लेयर्स को अंदर लाना पड़ेगा इफ पॉसिबल। जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो क्लॉप भी चाहता है, जो मेरे ख्याल से कोनाटे अगर आपको फ्री में पड़ रहा है, कोनाटे और निको श्लॉटरबैक दोनों को साथ में साइन करो। अगर भाई आप दोनों को साथ में साइन नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रियल मैड्रिड भाई अलग अलग ही क्लब है, तो मेरे ख्याल से फिर हमें जाना चाहिए फॉर निको श्लॉटरबैक। या मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ भाई। दोनों प्लेयर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं कहना कि ओवरऑल कंप्लीट पैकेज दिखता है मुझे निको श्लॉटरबैक में। बट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोनाटे जैसे एक सेंटर बैक की, एक फिजिकल, एक जानवर की ज़रूरत है, प्रॉपर सेंटर बैक। ये दो बंदे अगर हम साथ में कर सके बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से निको श्लॉटरबैक। बट जितना मैं अपने क्लब को जानता हूं भाई, वो फ्री में जाएंगे फॉर कोनाटे और निको श्लॉटरबैक को नहीं लेके आएंगे। एंड लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं भाई, थर्ड टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, नेक्स्ट मिडफील्डर। एक ऐसा मिडफील्डर जो कंट्रोल, जो बैलेंस, जो गेम चला सके पीछे से, जो बिल्ड कर सके, जो रियल मैड्रिड को संभाल सके। भाई देखो, थोड़े टाइम पहले एक लाइन बोली थी, रॉड्री मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा हाई चांसेस हैं रॉड्री के आने के। और अभी हाल ही में भाई विटीनिया ने भी ये चीज एक स्टेटमेंट दे दी है, आपके सामने है भाई। विटीनिया ने खुद क्लियर कर दिया भाई, ही इज नॉट कमिंग टू रियल मैड्रिड। भाई जब विटीनिया से ये चीज पूछी गई भाई, रियल मैड्रिड ज्वाइन करोगे, विटीनिया का सिंपल रिप्लाई था भाई, इट वुड बी स्टूपिड ऑफ मी टू लीव पीएसजी। और अगर आप अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से देखोगे भाई, उसका पूरा कहने का मतलब ये है, पीएसजी कंप्लीट टीम, एक अच्छा कोच है, लूचो है उनके पास, एक कंप्लीट टीम, अच्छी साइनिंग्स है, सब कुछ, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, एक कंप्लीट टीम है, प्रॉपर अटैक, प्रॉपर मिडफील्ड, प्रॉपर डिफेंस, सब कुछ। भाई मैं बेवकूफ होऊंगा अगर मैं इतनी कंप्लीट टीम को छोड़ के जाऊं रियल मैड्रिड जैसी टीम में। कहीं ना कहीं कहने का मतलब यही है, जहां इतनी डिसबैलेंस, डिसफंक्शनल टीम बन रखी है, कोच का कुछ अता पता नहीं है, कभी भी ज़ाबी अलonso को सैक करते हैं, कोई अर्बलोआ को लेके आते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साइनिंग्स करते नहीं है, फ्री वाला गेम चल रही है, जिनके पास अटैक में विनीशियस और एम्बाप्पे दो लेफ्ट विंगर खेल रहे हैं। तो बहुत प्रॉब्लम्स है इस टीम में। इट वुड बी स्टूपिड भाई, बहुत बेकार डिसीजन होगा मैं पीएसजी छोड़ के जाऊं एक ऐसी टीम में जो इतनी कहीं ना कहीं अभी राइट में बहुत इनकम्प्लीट दिख रही है। नेक्स्ट कोच कुछ नहीं पता, कोच को ये टीम बैक नहीं करती है, प्लेयर्स की सुनती है, पीएसजी लूचो की सुनी जाती है पीएसजी में। बात अब करते हैं भाई जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, रियल मैड्रिड का जो फर्स्ट दो टारगेट है दिस समर, वो रॉड्री एंड निको श्लॉटरबैक, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भाई। आफ्टर दैट जो फर्दर साइनिंग्स है वो डिपेंड करते हैं, जो कौन से प्लेयर, कितने प्लेयर्स हमारे बाहर जाते हैं, प्लेयर्स सेल पर डिपेंड करती है भाई। एंड फेब्रिजो की भी रिपोर्ट है, रियल मैड्रिड विल बी एक्टिव इन द मिडफील्ड मार्केट दिस समर भाई। वी विल बी टॉकिंग अगेन अबाउट रॉड्री। लेट्स सी ये बंदा क्या डिसीजन लेता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है, वीडियो को ऑलरेडी लाइक करके रखा है। अगर नहीं किया तो ये दो काम बिल्कुल भी करना मत भूलना। अपने थॉट्स सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता, आप सिंपल एक क्वेश्चन, अगर एक बड़ा नाम आपको सेल करना है इस टीम से,
मैं और सिंपल कर देता हूँ, विनीशियस, किलियन एम्बापे भी छोड़ दो, इनको साइड कर दो। मैं मिडफील्ड की बात कर रहा हूँ, बेलिंगम, कामाविंगा, चुआमेनी, वाल्वर्दे, 4 जो प्लेयर्स, आर्दा गुलेरी, इनफैक्ट 5 प्लेयर्स, क्योंकि सेबेयोस, वेबोस, मेंडी, सेबेयोस, डैनी करवाल तो जाने वाले हैं, अलाबा तो जाने वाला है, रूडिगर का भी अभी कुछ अता पता नहीं है। बट अगर एक बड़ा नाम, क्योंकि एक बड़ा नाम आपको सेल करना पड़ेगा फॉर फंड्स, फॉर मनी, कौन सा प्लेयर आप सेल करने के लिए रेडी हो? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।